खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त। बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे है। सपा और कांग्रेस सभी सीटों पर पिछड़ी। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। इसी के साथ बिहार कि अगर हम रुझानों की बात करें तो महागठबंधन 108 पर, एनडीए 127 पर, अन्य 11 पर। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें बीजेपी 6 पर, सपा 0 पर, अन्य 1 पर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बात करें बीजेपी 19 पर, कांग्रेस 60 पर और अन्य 1 पर। बिहार इलेक्शन की बात करें तो जो भी एग्जिट पोल थे, अब स्थितियां उसके उलट नजर आ रही हैं। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक अखिलेश मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि जो लगातार एग्जिट पोल को लेकर कहा जा रहा था और जो नतीजे एग्जिट पोल में देखने को मिल रहे थे, अब स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं एकदम उसके उलट यहाँ पर नजर आ रही हैं। बिहार की अगर हम बात करें, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बिल्कुल इसको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा। अगर ये जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, हालांकि बहुत टाइम हो गया है, कई राउंड की वोटिंग हो चुकी है, मतगणना हो चुकी है, तो उसमें अब जो रुझान आ रहे हैं करीब करीब से आप परिणामों में बदला हुआ मान सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये एक बड़ी बात ये होगी कि फिर एक बार साबित होगा कि एग्जिट पोल जितने थे वो अनुमान लगाने में, जनता का मूड भांपने में नाकामयाब रहे। और जिस तरह से फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है उसमें यही दिखाई दे रहा है कि एनडीए की स्ट्रेटजी पूरी तौर पे कामयाब रही। जितने भी एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, जो ऐसा लगता है कि एनडीए की सारी चालें कम से कम अपने स्तर पे कामयाब रही। और जो नीतीश ने अंत में चला कि अंत भरा तो सब भरा, और अंतिम चरण के चुनाव के पहले उन्होंने जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, जो जंगल राज का मुद्दा उठाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्हें उम्मीद थी कि अंत में जनता जो आई है लॉकडाउन के दौरान बिहार में, उनके बैंक अकाउंट में जो सीधा रकम ट्रांसफ़र किया गया है, उसको जिस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह से बिहार को समृद्ध बनाने की बात वो कह रहे हैं, शायद उसका असर हुआ है। और इसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही श्रेय देना होगा कि दोनों ने बहुत अच्छा तालमेल बिठा करके एलजेपी के बगावत के बावजूद अगर इतना बढ़िया रिजल्ट देने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पे इसे रणनीतिक तौर पे बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी एनडीए और जेडीयू की। जी बिल्कुल, साफ तौर पर। इसी के साथ ओम पांडे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम पांडे जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 सीटों पर रिजल्ट आ रहे हैं। उपचुनाव 7 सीटों पर हुआ। इसी के साथ बीजेपी की बात करें तो 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आपके पास फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इस तरह की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश जो अभी के मौजूदा अगर हम दृष्टिकोण पर नजर डालते हैं तो बीजेपी जहां 6 पे चल रही है, समाजवादी पार्टी 0 पर है और अन्य यानी जो मल्हनी विधानसभा है वहां से जो निर्दलीय विधायक है वो आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम पूरे जो 7 सीट है उस पर अगर नजर डालते हैं तो देवरिया में जहाँ बीजेपी आगे है, बुलंदशहर में बीजेपी आगे है, अमरोहा में बीजेपी आगे है, फिरोजाबाद में बीजेपी आगे है, उन्नाव की बांगरमऊ विधानसभा बीजेपी आगे है, कानपुर की जो घाटमपुर सीट है उस पर भी बीजेपी आगे है। अगर हम बात करते हैं आखिरी सीट जौनपुर के मल्हनी विधानसभा की, तो यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो ये मौजूदा आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं ये एक बहुत शानदार और प्रशंसनीय अगर बात कही जाए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार वो कह रही थी कि 60 हमारा है, 40 बंटवारा है और 40 के लिए लगातार हम लड़ाई कर रहे हैं, तो अगर ऐसे आंकड़ों पर हम नजर डालते हैं तो कहना कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन आगामी अभी बहुत कुछ बाकी है, ये विपक्ष का कहना है। अब विपक्ष का जो जिस तरह से कहना है कि अभी हम जो आंकड़े सामने हैं इस पर भरोसा न करके अभी हम थोड़ा टाइम और देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी जो मौजूदा दृष्टिकोण है उसके तहत जो आंकड़े हैं बीजेपी के लिए, वो उत्तर प्रदेश के लिए वो काफी खासा अच्छे साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये साफ तौर पर ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव को हम एक फीडबैक की तरह दे सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में सरकार ने जितना काम किया है उस काम से जनता कितनी खुश है,
क्योंकि बीच बीच में स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। तो ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं धीरे धीरे बीजेपी को लेकर, जिस तरह से कहा जा रहा है 6 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये एक राहत की खबर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।